everyone, welcome back at my YouTube channel English with Magic and here I am Service। और आज का मेरा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? आप सभी से ये निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखें और तब मुझे बताएं कि कितना समझ में आया। ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनकी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जैसे पहचान क्या बताई मैंने? वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अगर क्रिया के अंत में ये शब्द आए तो इनकी इंग्लिश कैसे बनाते हैं? अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या आई है, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई एक है तो इनके साथ लगाएंगे वॉज। अगर ये नहीं है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ लगाएंगे वर। प्लूरल में कौन कौन से आते हैं? जैसे यू, दे, वी, बॉयज आदि। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? सबसे पहले मैं बताऊंगी एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? ऐसे वाक्य जो बिल्कुल सादा होते हैं, जैसे वह जा रही थी, वह खा रही थी, etc। जस्ट लाइक मैं अपना कार्य कर रही थी। ठीक है, तो पहले हमें ये फोकस करना है कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस कौन सा है। तो आप देख सकते हो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी। मैच करो, रही थी, देखो रही थी, रहा था, रहे थे, रहे थे, रहे थे। तो ये आ रहे हैं और क्रिया कौन सी है? करना, पढ़ना, जाना, टहलना, खेलना, तोड़ना, और इनके बाद ही ये शब्द आ रहे हैं। तो इसका मतलब टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस कौन सा है? साधारण, एफर्मेटिव। ओके, तो इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आके देखते हैं। ओके, देखते हैं। इस टाइप के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज या वर। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे, देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम इस पे लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आएगा, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगी, और थर्ड नंबर पे मेन वर्ब आएगी, और फोर्थ नंबर पे आएगा ऑब्जेक्ट। राइट? तो सब्जेक्ट मैं अपना कार्य कर रही थी। सब्जेक्ट कौन सा है? डूअर कौन सा है? मैं, क्योंकि मैं ही तो कार्य कर रही थी। आई, अब आई देखना कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। इसमें कहीं है? यस, आई। और आई के साथ क्या आता है? वॉज। फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट आ गया, देन सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है? करना। डू मीन्स करना। ओके, अब इसमें हमें ऐड करना है आईएनजी, डूइंग। और फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? अपना कार्य। आई के साथ अपने की आती है माई वर्क। ओके, तो देखो सब्जेक्ट, फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, तो ये रहा सब्जेक्ट। सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब। थर्ड नंबर पे मेन वर्ब, तो थर्ड नंबर पे मेन वर्ब। फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट, तो फोर्थ नंबर पे
ऑब्जेक्ट। ओके, इस टाइप से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। नेक्स्ट है वह रामायण पढ़ रहा था। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही, और ही के साथ क्या आता है? वॉज। ही और ही के साथ आता है वॉज। देन मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। वह क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। तो रीड मीन्स पढ़ना, और रीड में आप देख सकते हो ing ऐड है, तो इसमें कर देंगे ing ऐड, रीडिंग। ओके, बचा क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रामायण, रीडिंग दी रामायण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वे स्कूल जा रहे थे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? वे मीन्स दे। दे कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल, और जब प्लूरल हो तो उसके साथ क्या आता है? वर। दे, और दे के साथ क्या आ रहा है? वर। दे वर। मेन वर्ब क्या है? जाना। गो मीन्स जाना, और इसमें ऐड कर देंगे ing, गोइंग। कहाँ जा रहे थे? स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ओके, हम बाग में टहल रहे थे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम मीन्स वी, और वी के साथ क्या आता है? वर। वी वर। वर्ब क्या है? टहलना। वॉक मीन्स टहलना या घूमना, इसमें ऐड कर देंगे ing, वॉकिंग। कहाँ पर घूम रहे थे? बाग में, तो इन द गार्डन या इन द ग्राउंड। लड़के मैच खेल रहे थे। लड़के, बॉय मीन्स लड़का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लड़के, ये एक लड़का है या मोर देन वन, तो ये बहुत सारे लड़के हैं, इसलिए हम इसको प्लूरल कर देंगे एस ऐड करके। तो बॉयज, और प्लूरल के साथ क्या आता है? वर। बॉयज वर खेल रहे थे, प्ले। प्ले में ऐड कर देंगे ing, प्लेइंग। क्या खेल रहे थे? मैच, प्लेइंग द मैच। ओके, लास्ट है रेखा फूल तोड़ रही थी। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? रेखा। अब बताइए रेखा किसी का नेम है या क्या है? तो रेखा तो किसी का नेम है, और नेम से पहले क्या, नेम के साथ क्या आता है? देखो ही, सी, इट, नेम, और नेम के साथ क्या आता है? वॉज। रेखा वॉज तोड़ना, तोड़ रही थी, प्लक मीन्स प्लक, और इसमें ऐड कर देंगे ing, प्लकिंग फ्लावर्स या फिर फ्लावर। क्विक रिवीजन करा देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं? वाक्य की क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, क्रिया कौन सी हमारा? करना, पढ़ना, जाना, टहलना, खेलना और तोड़ना। तो क्रिया के अंत में रहा था, देख लो, क्रिया और क्रिया के अंत में रही थी, रहा था, रहे थे, रहे थे, रहे थे, रही थी। तो ये सब क्रिया हैं, और इनके ये वर्ब हैं, और इनके अंत में क्या आ रहा है? ये। तो क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, अब हम देखते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है
कि अगर हमारा सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट कौन होता है? डूअर, जो एक्शन को करता है। ठीक है, अब आप बताइए वह कार्य, अपना कार्य कर रही थी, कौन कर रही थी? मैं अपना कार्य कर रही थी, तो करने वाला कौन है? मैं। ठीक है, तो ये है डूअर मीन सब्जेक्ट। तो अगर हमारा सब्जेक्ट, अगर वाक्य का सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम या आई, इनमें से कोई एक है तो उसके साथ लिखते हैं वॉज। राइट। सेकंड नंबर पे आता है कि अगर इनमें से कोई नहीं है और सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि यू है, दे हैं, वी, बॉयज आदि के साथ वर लिखते हैं। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया किसके साथ वॉज लिखा जाता है, किसके साथ? वर। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वॉज लिखते हैं, तथा आई हो तो वॉज लिखते हैं। बाकी अदर अगर प्लूरल हो तो उसके साथ वर लिखते हैं। अब देखते हैं आगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, चाहे वॉज आए या फिर वर आए, लेकिन आईएनजी प्रत्येक वर्ब में ऐड करनी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आई, आई कहाँ है? ये रहा। तो आई के साथ क्या आ रहा है? वॉज। इसमें आई के साथ वॉज, तो इसमें हमने कर दिया आई के साथ वॉज। ही आप मैच करो, ही ये रहा, ही के साथ क्या आ रहा है? वॉज, तो हमने ही के साथ लिख दिया वॉज। दे किस में है? इसमें। दे के साथ क्या आ रहा है? वर, तो हमने दे के साथ लिख दिया वर। वी देखो, चेक करो, वी किस में आ रहा है? ये रहा वी, और वी के साथ क्या आ रहा है? वर, तो हमने इसमें ऐड कर दिया वी के साथ वर। राइट। बॉयज एक है या मोर देन वन? तो बॉयज बहुत सारे लड़के, तो बॉयज किस में आएंगे? प्लूरल में, और प्लूरल के साथ क्या आता है? वर, तो इसीलिए हमने इसके साथ इसके साथ लगाया है वर। रेखा किसी का नाम है, और नाम को देख सकते हैं आप, नेम। किसी का नेम आए तो उसके साथ क्या आता है? वॉज, तो इसीलिए हमने रेखा के साथ लगाया वॉज। इससे पहले मैंने पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट किए हैं। अब उसके बाद आगे का स्टेप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस। अब तक हमने देखे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, जो बिल्कुल सादा वाक्य होते हैं, लेकिन अब हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? पहचान होती है कि वाक्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आता है। ठीक है, जब भी वाक्य में नहीं या कभी नहीं शब्द आए तो ऐसे सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे मैं अपना कार्य नहीं कर रहा था, वह रामायण नहीं पढ़ रही थी, वे स्कूल नहीं जा रहे थे, हम बाग में नहीं घूम रहे थे, लड़के मैच नहीं खेल रहे थे, रेखा फूल नहीं तोड़ रही थी। तो आप देख सकते हैं इन ऑल सेंटेंस नॉट वर्ड इज यूज्ड। ओके, तो नॉट के नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं? नॉट, और कभी नहीं के लिए नेवर। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा नेगेटिव सेंटेंस का? यू कैन वॉच हियर। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वॉज या वर, सेम वैसे ही सेम स्ट्रक्चर वही है एज अ एफर्मेटिव सेंटेंस, बट डिफरेंस इज दैट मेन वर्ब से पहले नॉट ऐड हो जाएगा, बाकी सेम वैसा ही है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना कार्य नहीं कर रही थी। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ हमने बताया क्या आता है? वॉज। आई वॉज नॉट, और मेन वर्ब क्या है? कार्य करना। डू मीन्स करना, और इसमें ऐड कर देंगे आईएनजी। डूइंग, आई के साथ अपने की आती है माई, डूइंग माई वर्क। ओके, इस टाइप से नेगेटिव सेंटेंस बनके तैयार होता है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट
देन सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे नॉट, फोर्थ नंबर पे मेन वर्ब प्लस आईएनजी और फिफ्थ नंबर पे है ऑब्जेक्ट। तो सेम यहाँ भी देख सकते हो आप, फर्स्ट नंबर पे है सब्जेक्ट, देन सेकंड नंबर पे है वॉज या वर्ब में से कोई एक, मतलब हेल्पिंग वर्ब। दिस इज थर्ड नंबर पे नॉट, देखो नॉट एंड हियर इज नॉट। थर्ड नंबर पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फोर्थ नंबर पे है, तो आप देख सकते हो ये फोर्थ नंबर पे है और इसमें भी आईएनजी ऐड है, और ये है डू मिस करना, जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऑब्जेक्ट है माई वर्क। इस टाइप से हमारे नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्लियर होता है, बनता है। वह रामायण नहीं पढ़ रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वह, मतलब सी, क्योंकि वह फीमेल है, राइट। तो सी के साथ क्या आता है, वॉज, सी वॉज, देन नॉट, वर्ब कौन सी है हमारी, पढ़ना, रीड, और रीड में ऐड कर देंगे आईएनजी, रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रामायण, रीडिंग द रामायण। ओके, थर्ड नंबर पे है वे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है दे है प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा वर। थर्ड नंबर पे नॉट और वर्ब, फोर्थ नंबर पे वर्ब कौन सी है, जाना, तो गो मीन्स जाना, और गो में ऐड कर देंगे आईएनजी, गोइंग। कहाँ जा रहे थे, स्कूल, गोइंग टू स्कूल। ओके, हम बाग में नहीं घूम रहे थे, तो सब्जेक्ट क्या है वी। व्हाट विल कम आफ्टर वी, सब्जेक्ट वी हो तो क्या आएगा, वर। वी के साथ वर। ओके, देन नहीं के लिए नॉट, वर्ब क्या है, घूमना, वॉक मीन्स घूमना, वॉकिंग। कहाँ घूम रहे हैं, बाग में, इन द गार्डन, ओके। नेक्स्ट है लड़के मैच नहीं खेल रहे थे, सब्जेक्ट क्या है, लड़के, बॉयज मीन्स बहुत सारे लड़के, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगाते हैं, वर। और नहीं के लिए नॉट, नहीं, और खेलना के लिए प्ले, क्या खेल रहे थे, मैच, प्लेइंग द मैच नहीं खेल रहे थे। रेखा फूल नहीं तोड़ रही थी, तो सब्जेक्ट क्या है, रेखा। किसी का नेम है और नेम के बाद क्या आता है, वॉज, देन नॉट, तोड़ना की प्लक, आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लकिंग फ्लावर। अगर कोई हार्ड चीज तोड़ते हैं तो ब्रिक आता है, और सॉफ्ट तोड़ते हैं तो प्लक आता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुए। क्विक रिवीजन करा देती हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से होते हैं, ऐसे वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आए। और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन वाक्यों में नहीं या कभी नहीं वर्ड आए, ऐसे सेंटेंस नेगेटिव होते हैं।
जैसे मैं अपना कार्य नहीं कर रही थी, नहीं कर रहा था, तो आप प्रत्येक में देख सकते हो नहीं, नहीं, नहीं। तो ये सारे सेंटेंस किस टाइप के हैं? ऑल आर नेगेटिव सेंटेंसेस एंड, और इस टाइप से इनका ट्रांसलेशन होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।